हाँ जी रसविंदर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। रसविंदर, कल का वीडियो देखा? हाँ जी सर। क्या लेसन है, कौन सा है? सर ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट, वेरी गुड। क्या समझ में आया बताओ, जब तक बच्चे आते हैं हिंदी में। सर इसमें एक मिस्टर लैम्ब है और डेयरी है। मिस्टर लैम एंड डेयरी। लैम में बी नहीं बोलना, हमने LAM बोलना, बस बी साइलेंट। लैम है और डेयरी है। कौन है ये दोनों? मिस्टर लैम्ब का एक बाग है और डेयरी उसमें दीवार पे से चढ़कर आता है। वेरी गुड। तो डेयरी कितना बड़ा बच्चा है? डेयरी 14 साल का है। 13-14 में से डेयरी क्या कहता है, मैं 14 का हूँ, 13 का नहीं हूँ। तो कैसा है डेयरी के, क्या ख्याल है, कैसा बच्चा है वो? उसके चेहरे पे वो तेजाब गिरा हुआ है। चेहरे पे तेजाब गिरा है। तो उसका उसके विचार कैसे हैं, मन कैसा है उसका, क्या वो सोचता सोचता है है? कि उससे सारे डर जाते हैं। सब डरते हैं उससे ना, और हाँ जी। इसीलिए उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छा लगता है ना। उसे अकेले रहना अच्छा लगता है, लोग उसे अच्छे नहीं लगते। नहीं। और ये कौन, लैम्प के बारे में क्या पता चला? और लैम्ब उस बाग का मालिक है और वो उसके सेबों का बगीचा है वो। हाँ, और उसके बारे में क्या हम कह सकते हैं? वो और क्या, वह डेयरी से मिलता है जब। हाँ, बच्चों से बात करने में उसे मजा आता है। वो बच्चों से दोस्ती करना जानता है, बच्चों से दोस्ती करना जानता है। डेरी किस बात से एकदम चौंकता है, नाराज होता है उससे? एक जगह डेरी उससे नाराज हो जाता है, डेरी उससे शिकायत करता है। किस बात की शिकायत करता है? वो जब वो बात बदल देता है, वो कहता है बात, कि सीढ़ी और हाँ, वो क्या, आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर लिया? हम बात कर रहे थे कि लोग मुझसे डरते हैं और लोग ऊपर से कुछ दिखाते हैं, भीतर से कुछ होते हैं, है ना। और आपने जो है बात बदल दी। अब आप सेब की, सीढ़ी की, जेली की बात करने लगे। ऐसा आपने क्यों किया? इस बात से वो नाराज हो गया और कहने लगा कि आप भी दूसरे लोगों की तरह हो। टॉपिक क्यों बदल लिया आपने, है ना। इस तरह से बातें करता है वो। तो हमें दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि मिस्टर लैम को दुनिया अच्छी लगती है, बच्चे अच्छे लगते हैं, बगीचा अच्छा लगता है, बाहर बैठना अच्छा लगता है, प्रकृति के संपर्क में रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। और डेरी इसके बिल्कुल विपरीत, दुनिया से अलग रहना चाहता है। उसे कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता, कोई लोग अच्छे नहीं लगते, है ना। क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग सिंसियर नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, है ना। ऊपर से दिखाते हैं कि जैसे वो बच्चों को प्यार करते हैं, जैसे मुझे प्यार करते हैं, लेकिन भीतर से बच्चे को महसूस हो रहा है कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। ये सब उसको महसूस हो जाता है, इज़न्ट इट। चलिए अब आगे चलते हैं। Here it is. ये है डेरी
और ये है लैम, isn't it? तो लैम उससे पूछता है कि तेरा ये हुआ क्या, जल गया चेहरा, गॉट बर्न्ड इन ए फायर? तो डेयरी उसे बताता है नॉट इन ए फायर, आग में नहीं जला, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के इस तरफ एसिड गिर गया सारा, एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, और उसने सारा जला दिया, इट एट माई फेस अप, मेरा चेहरा खा लिया उसने, किसने खा लिया, ईट किसके लिए है, एसिड के लिए, उसने मेरा सारा चेहरा खा लिया। इट एट मी अप, चेहरा क्या, मुझे खा लिया, बट नाउ इट्स लाइक दिस, लेकिन अब ये ऐसा है, एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये अब इससे डिफरेंट होने वाला नहीं है, मैं जानता हूं कि ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, मेरा चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया, उस तेजाब ने मेरा जीवन खराब कर दिया, मुझे खा गया वो तेजाब, वो एसिड मुझे बुरी तरह से खत्म कर गया। नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो लैम कहते हैं नहीं बेटे, तुम्हें पूरा खराब नहीं किया उस तेजाब ने, तुम्हें पूरा नहीं जलाया, बल्कि तुम्हें तो जलाया ही नहीं, नॉट ऑफ यू, तेजाब ने तुम्हें नहीं जलाया, तुम्हारा तेजाब ने कुछ नहीं बिगाड़ा। डैडी यस, क्या मतलब, लेटर ऑन व्हेन इट इज ऑल ए बिट कूलर, I'll get the ladder and a stick। ये तो हो गया, और आगे चलना है। हाँ, कहाँ से बात खत्म करी थी उसने, मिस्टर लैम, and now it's like this and it won't be, it won't ever be any different। अब मेरा चेहरा ऐसे रहेगा और इससे अलग अब होने वाला नहीं है। इससे अगले पेज पे हम हैं, यहाँ पे लैम, नो नहीं, ऐसी बात नहीं है। डैडी आर्ट यू इंटरेस्टेड, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको मेरी कहानी ठीक नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक बच्चे हो जो मेरे बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारे आते हैं, प्लेंटी मीन्स मैनी, मैनी बॉयज लाइक यू कम टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मुझे सब अच्छे लगते हैं। डैडी क्या पूछ रहा है, आर्ट यू इंटरेस्टेड, क्या आपको मैं अच्छा नहीं लगता। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, लैम कह रहा है मुझे तो सब अच्छे लगते हैं, एनीथिंग, बच्चे ही नहीं सारी चीजें अच्छी लगती हैं। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, भगवान के द्वारा बनाई गई ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे अच्छी ना लगती हो। मुझे हर चीज अच्छी लगती है, हर बच्चा अच्छा लगता है, हर पेड़ पौधा अच्छा लगता है। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, उधर देख, वो दीवार के पास। व्हाट कैन यू सी, क्या दिखाई दे रहा है, रबिश। पैरी क्या कहता है, क्या दिखाई दे रहा है,
रबिश, कबाड़ दिखाई दे रहा है। रबिश, कबाड़। लुक बॉय, लुक, व्हाट डू यू सी? बच्चे ध्यान से देख, क्या दिखाई दे रहा है? जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। घास है और जंगली घास है, जंगली पौधे खड़े हैं। वीड्स, वीड्स किसे कहते हैं? जंगली घास, खरपतवार जो गेहूं में, जीरी में पैदा हो जाती है ना एक्स्ट्रा, उसे क्या बोलते हैं? वीड्स। मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स। कुछ लोग उन्हें जंगली घास कहते हैं। इफ यू लाइक, देन अ वीड गार्डन। लेकिन अगर तुम्हें सब चीजें अच्छी लगे तो ये वीड गार्डन, मैं इसे वीड गार्डन कहता हूं। जैसे ये आम का बगीचा है, सेब का बगीचा है, ऐसे ये जंगली घास का बगीचा है। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स। जैसे फल हैं, फूल हैं, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और वृक्ष हैं और जड़ी बूटियां हैं, ऑल सॉर्ट्स, इस तरह की सारी चीजें। बट ओवर देयर वीड्स, ठीक उसी तरह से वो वीड्स हैं, जंगली घास है ना। वो कह रहा था ना, परमात्मा की बनाई हुई हर चीज मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई उपयोगिता होगी। जब भगवान ने बनाया है जंगली घास, या जिसे तुम कबाड़ कहते हो, तो इसका मतलब उसमें कुछ बात होगी, कोई ना कोई उसका उपयोग होगा, तभी बनाया है। आई ग्रो वीड्स देयर, कहता मैं उसकी भी देखभाल करता हूँ, वो वीड भी मैं लगाता हूँ, उसकी भी सिंचाई करता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीट एंड अनदर फ्लावर? क्यों हम किसी पौधे को वीड कहते हैं, किसी को फूल कहते हैं, किसी को जंगली कहते हैं, किसी को सही कहते हैं? वेयर इज द डिफरेंस? दोनों में अंतर क्या है? इट्स ऑल लाइफ, ये सारा जीवन ही तो है। जैसे फूल के पौधे में जान होती है, उसे पानी ना मिले तो वो कुम्हला जाता है, उस पे फूल नहीं आते अगर उसे प्रॉपर खाद ना मिले, प्रॉपर पानी ना मिले, मिट्टी ना मिले। ऐसे ही इस जंगली घास को भी अगर खुराक नहीं मिलेगी तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी खत्म हो जाएगा। इट्स ऑल लाइफ, ये सारा जीवन ही है, ग्रोइंग। और जीवन क्या होता है? जो बढ़ता है, जो ग्रो करता है। जंगली घास जब ग्रो कर रही है तो क्या है इसका मतलब? वो भी जीवंत है, उसमें भी जीवन है। वो भी सूरज की धूप से अपना खाना बना लेता है। फूल का पौधा भी, धान का पौधा भी, गेहूं का पौधा भी बनाता है। ऐसे ही वीड भी बनाती है। सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। यू कौन? डेरी। और मी कौन? लैम। तो मिस्टर लैम क्या बता रहा है डेरी को? कि बेटे दुनिया की सारी चीजें जो हैं अच्छी हैं, सबको भगवान ने बनाया है। और जब सबका बनाने वाला एक है तो कोई चीज अच्छी और कोई चीज गंदी कैसे हो सकती है? सारी चीजें जीवंत हैं। वी आर नॉट द सेम। डैडी कहते हैं हम दोनों एक जैसे कैसे हैं? आई एम ओल्ड, यू आर यंग। मिस्टर लैम कहता है क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और तुम जवान हो, इसलिए हम अलग अलग हो गए। यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस, आई हैव गॉट ए टिन लेग। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी टांग टिन की है। मेरी टांग नकली है, टिन की बनी हुई है, लोहे की टांग, नकली टांग है। नॉट इम्पोर्टेंट। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा खराब है, मेरी टांग खराब है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर। तुम वहां खड़े हो, मैं यहां बैठा हूं। वेयर इज द डिफरेंस? बस इतना ही तो अंतर है, और क्या अंतर है? तुम्हारा चेहरा खराब है, मेरी टांग टूटी हुई है। मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां खड़े हो, और क्या फर्क है? मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, और क्या फर्क है? सांसें हम एक जैसी लेते हैं,
खाना हम एक जैसा खाते हैं, है ना? तकलीफ हमें एक जैसी होती है, तो हम एक जैसे हैं। Why have you got a tin leg? तो अब डैरी उससे बात करने लगा। आपको टिन लेग क्यों लगानी पड़ी? आपकी टांग नकली क्यों है? Real one got blown off years back, Lemmy Lamb, some kids say. Years back, बरसों पहले मेरी एक टांग blown off, उड़ गई थी, बम में फट गई थी। बम फट गया था तो मेरी टांग उसके साथ उड़ गई। Lemmy Lamb, some kids say. कुछ बच्चे मुझे Lemmy Lamb कहते हैं, लंगड़ा लैम। Haven't you heard them? नहीं सुना तुझे? तूने बच्चों को मुझे कहते हुए? बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? लैमी लैम। यू विल, तुम भी कहोगे अब लैमी लैम। इट फिट्स, और ये सही है, ये मुझे सूट करता है। डजंट ट्रबल मी, मुझे ये सुनकर तकलीफ नहीं होती, मुझे बुरा नहीं लगता लैमी लैम कहना, लैमी लैम कहलवाना। जब बच्चे मुझे लैमी लैम कहते हैं तो मुझे जरा भी परेशानी नहीं होती। But you can put on trousers and cover it up and no one sees. डैरी डिफरेंस ढूंढ रहा है। डैरी कहता है लेकिन आप तो पैंट पहन सकते हो, पजामा पहन सकते हो, और आपकी टांग उससे कवर हो जाएगी, जिससे किसी को नहीं दिखेगी। They don't have to notice and stare. तो लोग आपको घूरते तो नहीं है, आपकी तरफ देखते ही तो नहीं रहते। Some do, some don't. लैम कहते हैं हाँ, कुछ लोग घूरते हैं, कुछ लोग नहीं। They get tired of it. लोग धीरे धीरे थक जाते हैं। इन द एंड, आखिर में थक जाते हैं। कितने दिन कोई घूरेगा, कितने दिन कोई मजाक उड़ाएगा। धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और बहुत चीजें हैं दुनिया में उनको घूरने के लिए, देखने के लिए। क्या हम ही हैं? लाइक माई फेस, जैसे कहा ना, और बहुत चीजें हैं घूरने के लिए। तो डैरी कहता है जैसे मेरा चेहरा है ना। कल पिक्चर देखी बच्चे की लेसन के शुरू में, वीडियो जब खोला तो पिक्चर में बच्चे का चेहरा जला हुआ, ठीक वैसा ही बच्चा है ये। Like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. तो देखो डैरी की दृष्टि कैसी है, नेगेटिव। जब उसने कहा लोगों के पास और बहुत चीजें हैं देखने के लिए, तो डैरी कहता है जैसे मेरा गंदा चेहरा, जैसे किसी की टूटी टांग, जैसे किसी की मुड़ी हुई नाक, किसी का कटा हुआ होठ, है ना, किसी की अंधी कानी आंख। ये सब चीजें आ रही हैं किसके दिमाग में? डैरी के। लेकिन लैम क्या कह रहा है? लाइक द एप्पल्स, वीड्स, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर, माय टॉल सनफ्लावर्स। कि नहीं बच्चे, जैसे कच्चे सेब, है ना, किसी के घर में लगे अमरूद, जंगली घास, अपने जाले पे चढ़ती हुई मकड़ी, है ना, और माई टॉल सनफ्लावर्स, और ये मेरे लंबे लंबे सूरजमुखी के फूल। ये चीजें, इतनी सारी चीजें हैं, चांद है, सूरज है, खिलौने हैं, इतनी सारी चीजें देखने की हैं लोगों की। लोग टूटी हुई टांग क्यों देखेंगे? लोग जले हुए चेहरे को क्यों देखेंगे? थिंग्स, डैडी कहते ये तो चीजें हैं ना। कौन कौन सी? एप्पल, वीड्स, स्पाइडर, सनफ्लावर, ये तो चीजें हैं मिस्टर लैम। इट्स ऑल रिलेटिव। ये सब चीजें एक जैसी हैं, रिलेट करती हैं एक दूसरे से। ब्यूटी एंड द बीस्ट। इट्स ऑल रिलेटिव का मतलब क्या कह रहा है मिस्टर लैम? कि ना कोई चीज
पूरी तरह से अच्छी होती है, ना कोई चीज बुरी होती है। किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है, किसी के लिए वही चीज बुरी होती है। किसी को कोई चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है और किसी को उसे देखकर घिन होती है, वो देखना भी नहीं चाहता उसी चीज को। तो इसलिए चीजें क्या हैं? रिलेटिव। जैसे किसी को तुम अच्छे लगते हो, किसी को तुम अच्छे नहीं लगते। कोई तुमसे घंटों बातें करना चाहता है और कोई तुमसे बोलना भी नहीं चाहता, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। इसलिए क्या है, चीजें रिलेटिव हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, चाहे वो कोई सुंदर चीज हो, चाहे वो कोई जंगली जानवर हो। कुछ लोगों को जंगली जानवर भी अच्छे लगते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनका 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 रखरखाव करते हैं। और कुछ लोगों को अच्छी चीजें, जिनको सुंदर कहते हैं, वो भी अच्छी नहीं लगती, उनकी भी रक्षा नहीं करते। इसलिए सब क्या चीजें हैं? रिलेटिव हैं। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? डैडी कहता है, मतलब आप क्या कहना चाहते हो? मिस लैम, यू टेल मी, तुम बताओ। You needn't think they haven't all told me that fairy story before. डैडी कहता है, क्या आपको लगता है कि मुझे इस तरह किसी ने पहले नहीं समझाया जैसे आप समझा रहे हो? सब सुन चुका हूं मैं। मेरी मम्मी बहुत समझाती है, मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटे ऐसे नाराज नहीं होते, बच्चे तो कहते ही रहते हैं, तो क्या हुआ तुझे घुरते हैं, तू ध्यान मत दिया कर। अब ऐसा लेक्चर आप भी देने लगे मुझे। क्या कह रहा है डैडी? You needn't think they haven't all told me that fairy story before. आपको ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि मैंने ये पहले नहीं सुना है, सब सुन चुका हूं मैं, बहुत समझाया मुझे लोगों ने। It's not what you look like, it's what you are inside. मेरी मम्मी या लोग मुझे कहते हैं कि तुम कैसे दिखते हो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम भीतर से कैसे हो ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी शक्ल सूरत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ल सूरत से कोई तुम्हें नहीं जांचता। तुम आदमी कैसे हो, भीतर से कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम कितने ईमानदार हो, कितने सच्चे हो, इस बात से फर्क पड़ता है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। सुंदर वो है जो सुंदर काम करता है, अच्छा वो है जो अच्छे काम करता है। कौन समझा रहा है ये? कौन कह रहा है ये बातें? मानसी, डैरी या लैम? गलत। कौन कह रहा है? डैरी कह रहा है लैम को कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें। मम्मी ने डैडी को बोला था, मेरी हाँ, मम्मी बोलते हैं। डैरी कह रहा है कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें मैंने बहुत सुनी हैं। समझाने को सब लोग समझा देते हैं, है ना? किसी लोगों ने मुझसे ये बातें बताई हैं जो तुम बता रहे हो। क्या बताई? लास्ट बात क्या थी? हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वो नहीं है जो सुंदर दिखता है, सुंदर वो है जो सुंदर काम करता है। जो अच्छे काम करता है वो अच्छा आदमी है, जो अच्छा दिखता है वो जरूरी नहीं अच्छा हो। Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. मैंने एक कहानी और सुनी है, वो कहता है कि एक बार सुंदर नाम की स्त्री को, सुंदरी को, एक राक्षस से, जंगली बदसूरत से प्यार हो गया था। Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, और जब उस सुंदर स्त्री ने उसको किस किया, he changed into a handsome prince, वो भी सुंदर हो गया। यानी सुंदर लोगों के साथ रहोगे तो सुंदर हो जाओगे, सुंदर संपर्क में रहोगे
अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे तो अच्छे हो जाओगे। मैंने ये भी सुना है। कौन कह रहा है? डैरी। लेकिन ये सब क्या है? ये सब किताब की बातें हैं। ये सब क्या है? किताबी बातें हैं। कोई सुंदर लोगों के साथ रहकर सुंदर नहीं होता। ये कह रहा है कौन? डैरी। Only he would have stayed a monstrous beast. I won't change. लेकिन क्या मैं बदल जाऊंगा? क्या मुझे कोई सुंदर व्यक्ति अगर छू ले, चूम ले, तो क्या मैं सुंदर हो जाऊंगा? मैं कभी सुंदर नहीं होऊंगा। He would have stayed a monstrous beast. और ये लोग भी गलत कहानी कह रहे हैं। वो कोई सुंदर स्त्री के प्रेम से सुंदर नहीं हो गया होगा। वो राक्षसी रहा होगा। कहने को कह रहे हैं लोग कि वो सुंदर हो गया था उसके प्रेम में। He would have stayed a monstrous beast. वो मॉन्स्टर ही रहा होगा, राक्षसी रहा होगा। I won't change. उसी तरह मुझे कोई, मेरी मम्मी रोज चूमती है मुझे, मैं तो सुंदर नहीं हुआ। मैं तो वैसा का वैसा हूं। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट। तो मिस्टर लैम कहता है बेटे, उस तरह से तो ठीक है, तुम नहीं बदलोगे। तुम्हारा चेहरा कोई स्पष्ट स्पाट सुंदर नहीं हो जाएगा जैसा बचपन में था, जैसा जलने से पहले था। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मिस्टर लैम कह रहे हैं। एंड नो वन विल किस मी एवर। डैरी कहता है उस कहानी में तो वो ब्यूटी उस मॉन्स्टर को चूम भी लेती है, मुझे तो कोई चूमता भी नहीं है। मुझे कौन किस करेगा? ओनली माई मदर, बस मेरी माँ। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। और आपको बताऊं, मेरी माँ भी दूसरी तरफ चूमती है। ये बात भी छोटे बच्चे को अच्छी नहीं लगती कि माँ भी क्या कर रही है, दूसरे लोगों की तरह मुझे सुंदर नहीं समझती। वो भी उसी तरफ चूमती है जिस तरफ मेरा चेहरा ठीक है। And she kisses me on the other side of my face. And I don't like my mother to kiss me. इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरी मम्मी मुझे किस करती है। क्यों नहीं अच्छा लगता? She does it because she has to. क्योंकि उसे किस करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी मम्मी है, इसीलिए उसे करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है, डैरी कह रहा है कि जैसे मम्मी है, मम्मी को अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए, इसीलिए करती है। इसलिए नहीं करती कि मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं। जैसे सारी मम्मियां करती हैं, मम्मी की जैसे ड्यूटी है, इसीलिए करती है मेरी मम्मी मुझे किस। और ऊपर से बुरी बात क्या लगती है? क्या बुरी बात लगती है मम्मी की? और सोनिया, कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? मम्मी का साफ साइड चूमना, उसका किस करना। दूसरे हिस्से पे चूमती है, जो हिस्सा ठीक है, जो जला हुआ नहीं है, वहां चूमती है मम्मी भी। अगर मम्मी सच में ही मुझे सुंदर समझती होती, अच्छा समझती होती, प्यार करती होती, तो किधर चूमती? दूसरे गाल को भी चूमती जो जला हुआ है। Why should I like that? अब मुझे ऐसा कैसे पसंद आएगा, कैसे अच्छा लगेगा, जब मुझे लग रहा है, सीधा साफ साफ समझ में आ रहा है कि मम्मी भी मुझे प्यार नहीं करती। I don't care if anybody ever kisses me. इसलिए और कोई मुझे कभी चूमेगा भी, ये मुझे ख्याल भी नहीं आता। जब मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, और कोई मुझे क्यों प्यार करेगा? तो अब हमें डैरी के दुख का पता चल गया। क्यों दुखी है डैरी को? क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लगता?
क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि जब उसकी मम्मी ही उसे प्यार नहीं करती, मम्मी को ही उसका जला हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो और किसी को क्या लगेगा? But do you care if you never kiss them? मिस्टर लैम अब उससे दूसरा सवाल पूछता है कि तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुझे कोई चूमे ना चूमे, कोई तुझे प्यार करे ना करे, तो क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि तुम किसी को प्यार नहीं करते? तुम किसी को प्यार नहीं करते, क्या इस बात से तुझे कोई फर्क पड़ता है? What? क्या मतलब? Girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. कि तुम जब किसी गर्ल को, सुंदर लड़की को, लंबे बालों वाली को, बड़ी आंखों वाली को, या अपनी मम्मी को, अपने पापा को जब प्यार नहीं करोगे, जब उनसे हमेशा नाराज रहोगे, उनकी तरफ नहीं देखोगे, तो इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? Who would let me? तो डैडी कहते हैं, कौन मुझे प्रेम करने देगा? कौन चाहेगा कि मैं उनसे प्यार करूं? नॉट वन, एक भी नहीं होगा, कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो चाहेगा कि मैं उनसे प्यार करूं, मैं उन्हें देखूं, ना अपना ना पराया, कोई भी ऐसा नहीं है। ये टेरी का अनुभव कहता है। टेरी ने अब तक जो देखा है, उसके अनुसार वो कह रहा है कि ऐसा कौन होगा जो मुझे प्यार करेगा, जो मुझे पसंद करेगा, जो मुझे अपनी तरफ देखने देगा। Who would let me? Mr. M. Who can tell? कौन जाने, क्या पता तुम किसी के प्रेम में पड़ जाओ, कोई तुम्हें अच्छा लगने लगे। I won't ever look different. फिर वो अपनी गाल पे आ जाता है, मैं इससे अलग कभी नहीं दिखूंगा, मैं इससे ज्यादा सुंदर कभी नहीं होऊंगा। When I am as old as you, I will look the same. जब मैं आप जैसा बूढ़ा भी हो जाऊंगा, मेरा ये चेहरा तो ऐसा ही रहेगा। I'll still only have half a face. तभी मेरा चेहरा आधा ही रहेगा, आधे चेहरे वाला रहूंगा मैं। So you will, वो तो है, but the world won't. लेकिन डैडी, दुनिया वही नहीं रहेगी, तेरा चेहरा तो वही रहेगा। दुनिया तो रोज बदलती है। The world is got a whole face. तुम्हारा चेहरा तो आधा है, दुनिया का चेहरा तो पूरा है। And the world's here to be looked at. और ये दुनिया देखने के लिए है। ये जीवन, ये संसार, ये प्रकृति, ये चांद, ये सूरज, ये तारे, सब क्या है? फूल, वनस्पति, ये सब इनका चेहरा पूरा है और ये देखने के लिए है। डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? आप इसको दुनिया कहते हो? दिस ओल्ड गार्डन, इस पुराने बगीचे को ये दुनिया है? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, not the only one, but the world as much as anywhere. तो लैम कहता है, जब मैं यहाँ होता हूँ, जब मैं हूँ, तो केवल ये बगीचा नहीं, पूरी दुनिया, सारे बगीचे, सारे पेड़, but the world as much as anywhere, वो कहीं भी हो दुनिया में, वो सारी दुनिया है। Does your leg hurt you? क्या आपकी टांग में दर्द होता है? आप डैडी ने ये क्या किया बताओ?
इसी बात की शिकायत की थी उसने। अमित क्या कर रहा है डैरी इस समय, ये जब ये कहता है डज योर लेग हर्ट यू? रजविंदर समझ आया क्या कह रहा है? डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी टांग में दर्द होता है? की बात बदल दो। बात बदल रहा है। इसी बात पे नाराज हुआ था ना वो, किससे? हाँ जी। लैम से नाराज हुआ था। हाँ जी। तो वही बात अगर फिर कह रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बोर हो गया उसके लेक्चर से, समझा रहा है मुझे, जैसे सारी दुनिया समझाती है ऐसे समझा रहे हैं, तो इसलिए वो बात बदल देता है। डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपकी टांग दर्द कर रही है? टिन डज नॉट हर्ट बॉय। तो लैम कहते हैं बच्चे, टिन में कहीं दर्द होता है? असली टांग होती तो दर्द होता। ये तो किसकी टांग है? धातु की बनी हुई है, टिन की बनी हुई है, इसमें दर्द नहीं होता। When it came off, did it? जब तुम्हारी टांग उड़ी बम में, तब तब दर्द हुआ था? Certainly हुआ था। And now, और अब? I mean, where the tin stops at the top, मतलब जहां से टिन की टांग शुरू होती है, जहां ये अटकी है आपकी टूटी हुई टांग में, वहां होता है दर्द। नाउ एंड देन, कभी कभार होता है। इन वेट वेदर, नमी वाले मौसम में, बारिश के दिनों में होता है। इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, लोग तो कुछ और ही कहते हैं। Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. डैरी को एक और बात याद आई, जो लोग उसे समझाते हैं, मम्मी पापा घर वाले दूसरे क्या समझाते हैं कि देखो उनको, देखो उसे कितनी पीड़ा हो रही है, उसकी टांग टूटी हुई है, उसकी आंख नहीं है, और फिर भी कितना बहादुर है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता और कभी अपने से घृणा नहीं करता। ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं कि देखो उस लड़के की भी तो टांग टूटी हुई है, वो तो हमेशा खुश रहता है, वो भी तो दोस्तों के साथ खेलता है, उसे भी तो दुनिया अच्छी लगती है, वो देखो कितना बहादुर है। ऐसे मुझे समझाते हैं लोग। लुक एट ऑल दोज पीपल, कि देखो जरा उनको, हु आर इन पेन, उसे कितनी पीड़ा हो रही है, लेकिन वो ब्रेव है, बहादुर है, पीड़ा को सहन कर लेता है, रोता नहीं है, नेवर क्राई, है ना, मुझे बताते हैं रो मत बेटे, एंड नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने को इतना छोटा नहीं समझते, इतना गंदा, इतना नालायक नहीं समझते। आई हैवंट सेड इट, लैम कहते हैं मैंने तो नहीं कहा, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि रो मत, अपनी तकलीफ को छुपाओ, ऐसा मैंने तुम्हें नहीं कहा। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, लोग मुझे ये भी कहते हैं कि उनको देखो जिनका पूरा चेहरा जला हुआ है। एसिड अटैक कितने होते हैं दुनिया में, लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका जाता है, पूरा चेहरा जल जाता है, एक फिल्म भी आई थी अभी, तो पूरा चेहरा जला होता है, उनको देखो, किसी की दोनों टांगे नहीं होती, किसी के हाथ नहीं होते। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, जो तुमसे भी बुरी कंडीशन में होते हैं, उनको जरा सोचो। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम्हारे पास दोनों आंखें तो हैं, अगर आंख भी ना होती तो। आर बोर्न डेफ, अगर जन्म से ही तुम बहरे होते तो, कान खराब होते तो। और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, और तुम्हें टांगे ना होती और तुम्हें व्हील चेयर पर ही रहना होता। और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, या तुम्हारा सिर ही गर्दन पर ठीक से ना टिकता, जैसे छोटे बच्चों का सिर नहीं टिकता, घूमता है,
ऐसी बीमारी होती है, तुम्हारा सिर लटकता रहता, तो क्या होता? यानी तकलीफ को कम करने के लिए, अपनी तकलीफ को छोटा देखने के लिए मुझे लोग ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल देते हैं, इस तरह भी समझाते हैं। डैडी कहता है ऐसे ऐसे भी समझाने वाले मुझे हर रोज मिलते हैं। एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। और मिस्टर लैम कहता है और ये बात सच है, तुझे पता भी है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको तेरे से भी ज्यादा तकलीफ है, तेरे से भी ज्यादा हैंडीकैप है, तेरे से भी ज्यादा बदसूरत है, तुझसे भी ज्यादा लोग उनको नफरत करते हैं। ये बात तो सच है। चलो आज इतना ही करते हैं, टाइम खत्म हो गया। 1 मिनट है, इसमें कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, एनीथिंग टू आस्क? चलिए आज क्या होमवर्क करेंगे? पिछला क्या था क्वेश्चन, किसके किए थे हमने? रजविंदर, कल कौन सा टेंस भेजा था? टेंस कौन सा की वीडियो भेजी थी कल? सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। गलत भेज दी वो ना, वो किसकी भेजनी थी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भेजनी थी ना। हाँ, तो आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भेजेंगे, वो तो टेंस हो गया। और बुक में से द एनिमी हो गया। सर लेसन 1 कराया था आपने? हाँ जी। अच्छा, लेसन 1 था, ठीक है। आज लेसन 2। ये उसको भेजने की जरूरत है कि तुम्हारे पास है लिखा हुआ? लिखा हुआ होगा। है सर। हाँ जी। तो ऐसे जैसे कल परसों लिखा था, रिवाइज दी लेसन नंबर 2। कौन सा लेसन है? सेकंड लेसन कौन सा है? एनीबॉडी? दूसरे लेसन का नाम क्या है? हाँ जी, सोनिया को पता है। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट साहब, मुकेश, सविता, सविता की कहानी, साहब की, मुकेश की। ठीक है, आज उसको रिवाइज करना है, मैं लिख के भेज देता हूँ। क्वेश्चन आंसर भेजने की जरूरत तो नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, ठीक।